जनाधार तो हमारा है, लेकिन क्या हमारे लोगों को आगे बढ़ाने की उनकी सोच नहीं है? अगर सोच है तो बढ़ा के दिखाए, तब तो मैं मानूं कि हाँ पार्टियों की सोच हमारे प्रति है। वो ना विरोध करें, हम नहीं कहते, लेकिन हम उनके पक्ष के लिए उनका विरोध करेंगे। हम हमारे भाई के साथ अगर अन्याय होगा या हमारे भाई को कहीं कोई पद नहीं दिया जाएगा, और पद क्या पार्टी में दे दिया, बिहार का बना दिया। अरे देखिए, कांग्रेस को एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि धर्मवीर जी को पढ़िए, आप धर्मवीर पासी जी को पढ़िए, और जो गलतियां आपने बहुत बड़ी की हैं उसको अगर सुधारेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका तो अस्तित्व तो वैसे ही खत्म है। और आइए, जितनी बरसातें झेली सुशील पासी ने झेली, और जितना इन लोगों का अत्याचार था सुशील पासी ने झेला। कर रहे हैं कांग्रेस को क्या लगता है, माननीय राहुल गांधी जी को क्या लगता है, माननीय सोनिया गांधी जी को क्या लगता है कि ये पासी समाज समझता नहीं? आज का युवा और आज का जागरूक आदमी सब कुछ समझता है। मान्यवर सुशील पासी जी ने कांग्रेस का पूरा प्रचार किया, पूरे जिले में जबरदस्त प्रचार किया, समाज को जोड़ा, समाज को वोट भी जिताया। लगातार उनके 2 सांसद रायबरेली अमेठी में रहे, लेकिन हमारे बड़े भाई सुशील पासी जी को फिर वहीं छोड़ दिया। एक बड़ी पार्टी बनाकर इन लोगों को इनकी औकात दिखानी चाहिए, इसमें कोई अलग बात थोड़ा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी आवाज जाती है। बहुत बड़ा जनाधार रहा, उनका भी मुख्यमंत्री रहा है। क्या पासी समाज मिडिल यूपी में कमजोर है क्या? नहीं है ना। क्या है कारण कि आपका मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है भाई? हमारा सवाल दोनों लोगों से है। पहले हमारे भाई सब जवाब देंगे। देखिए, जो बार बार कह रहे हैं कि क्या बात है, बात सीधी सादी है। पार्टियां जब हमारी नहीं है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सोच नहीं है हमारे प्रति, जबकि ये मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुका हुआ समाज है, उनको तो स्वयं तो चाहिए कि जो जरायम जातियाँ रही, जो भारत रक्षक जातियाँ रही, उन लोगों को बुलाकर उन लोगों को अच्छे पदों पर भेजा जाए, ताकि लोग उस समाज के लोग जो बहुसंख्यक समाज है उनसे जुड़ सके। लेकिन उनकी अपनी राजनीतिक स्वार्थ की जो नीति है, जो राजनीतिक उनका प्रोपोगंडा है, उसके अंतर्गत वो नहीं चाहते कि सत्ता में सदा वही रहे और कोई आ ना पाए, कोई मुख्यमंत्री ना बन पाए। जबकि देखिए, मतलब देखा कुछ सरकारों ने तो लगातार पीछे तक उप मुख्यमंत्री बनाकर लोगों को मौका भी दिया। चलिए, उप मुख्यमंत्री तो बनाया कम। अरे मुख्यमंत्री तो नहीं बना आपका? मुख्यमंत्री बनने का यही कारण है कि हमारा कोई राजनीतिक जो नेतृत्व तो होना चाहिए। मतलब वैल्यू ही नहीं समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप ये बात सही कह रहे हैं। तो भाई ये सच सुनना चाहते हैं, ये जो है पासियों का सच सुनना चाहते हैं। देखिए, सच क्या, अभी भाई साहब ने कहा, अनुज भाई ने बोला पार्टी बना के, पार्टी में कहीं सुनवाई नहीं, तो क्या पार्टी आपकी होनी चाहिए? मतलब पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। एक बड़ी पार्टी बनाकर इन लोगों को इनकी औकात दिखानी चाहिए, इसमें कोई अलग बात थोड़ा है। मैं तो चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरी आवाज जाती है और स्वाभिमानी पासियों तक, तो वो बना के पार्टी तैयार करे और दे इनको चुनौती लगातार ललकार करके। देखते हैं कैसे इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है मुख्यमंत्री और हमारा नहीं बनता है। बिल्कुल लड़ेंगे, जिसके साथ जाएंगे, जो हमको उप मुख्यमंत्री बनाएगा या उप मुख्यमंत्री बनाएगा, हम लोग उसके साथ जाएंगे। ऐसे थोड़ा कि हर बार मैनिपुलेट कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। एक आधी टटपुंजवा मंत्री बना दिया, एक आधा कुछ वो पद दे दिया, हो गया काम। ये तो एक तरह से हमारा अपमान हो गया। जो उंगलियों पर लोग हैं उनको लोग उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं था। चाहे पिछली सरकार लीजिए, चाहे उससे पिछली सरकार ले लीजिए। अरे 28 विधायक हैं आपके भाई, 28 विधायक हैं, तब भी वैल्यू नहीं है। अब सीधी बात है, वो ऐसे विधायक, ऐसे सांसद हैं जिनसे हम कोई उम्मीद नहीं रख सकते। नहीं, समाज तो आपका है। अरे 28 विधायक बना हुआ है आपके समाज का यार। क्यों? देखो, समाज में जब वोट लेख होते तो पासी बन के आवत है। और देखिए, ऐसा है। अब बात इसकी आ गई, जैसे आप पूछ रहे हैं, बार बार ये बात कह रहे हैं कि, तो आप एक चीज जान लीजिए, वो पार्टी के विधायक है, ना कि समाज के विधायक है। समाज के विधायक संघर्ष कर रहे हैं। जैसे हमारे बगल में खड़ा हुआ सूरज पासी समाज के लिए संघर्ष कर रहा है किसी में दम है, किसी पार्टी में दम जो इसको उठा ले अपने पास, या इसके जनाधार को रोक सके, है किसी में दम? अगर उसको बढ़ाना है तो कर दे मनोनीत हमारे भाई को किसी पार्टी में। मैं तो कहता हूँ, पक्ष विपक्ष दोनों से कहता हूँ, कर दे मेरे भाई को MLC बना दे, तो मैं जानूँ। जनाधार तो हमारा है, लेकिन क्या हमारे लोगों को आगे बढ़ाने की उनकी सोच नहीं है? अगर सोच है तो बढ़ा के दिखाए, तब तो मैं मानूं कि हाँ पार्टियों की सोच हमारे प्रति है। क्योंकि पार्टी इस्तेमाल करके फेंक देती है। जैसे बसपा ने उठाया, इंद्रजीत सरोज को उठाया, फेंक दिया। उसी तरह धर्मवीर जी को उठाया और उनके कई विधायकों को उठाया, कांग्रेस ने इस्तेमाल करके। अभी वर्तमान में हमारे रायबरेली जिले में देख लीजिए, सुशील पासी जी ने कांग्रेस का पूरा प्रचार किया, पूरे जिले में जबरदस्त प्रचार किया, समाज को जोड़ा, समाज को वोट भी जिताया। लगातार उनके 2 सांसद रायबरेली अमेठी में रहे, लेकिन हमारे बड़े भाई सुशील पासी जी को फिर वहीं छोड़ दिया। नहीं, सुशील पासी को तो जो है अभी बिहार का कार्यभार दे दिया। बिहार का कोई मजिस्ट्रेट थोड़े बना दिया, आप तो अपनी पार्टी में लिए है ना। अरे कहीं से MLC बना देते, कहीं से कोई ऐसा पद दे देते उनको, कहीं से आप उनको राज्यसभा या नहीं विधानसभा भेज पा रहे हैं, या नहीं आपको चुनाव में, कहीं उपचुनाव में उनको टिकट ही दे देते, कहीं से तो जिता के लाइए उनको, तब तो कोई बात बने। तुम तो केवल पासी समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस को क्या लगता है, माननीय राहुल गांधी जी को क्या लगता है, माननीय सोनिया गांधी जी को क्या लगता है कि ये पासी समाज समझता नहीं? आज का युवा और आज का जागरूक आदमी सब कुछ समझता है मान्यवर, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है। बड़े भाई सुशील जी के साथ जो ऐसा हुआ, इससे क्या लगता है आपको? वो उनकी स्वामी भक्ति है जो उनके साथ है, लेकिन उनके साथ हम लोग भी तो हैं।
हमारे लोगों का पूरा समाज जुड़ा हुआ है। ऐसा थोड़ा कि पारसी समाज के व्यक्ति को एमएलसी बना दीजिए, कहीं राज्यसभा में आगे बढ़ा दीजिए। नहीं, कांग्रेस तो नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी, मैं बता रहा हूँ। धर्मवीर जी को भी मौका मिला था मुख्यमंत्री पद ले। आपने देखा होगा के.एल. शर्मा को बना सकते, क्या नाम है उसका, अमेठी वाले सांसद है, के.एल. शर्मा नाम है। के.एल. शर्मा को टिकट दे सकते हैं, लेकिन सुशील पासी को नहीं दे सकते हैं, जबकि अमेठी में हमारी बहुत तादाद है, छोटी मोटी नहीं है। अब शर्मा जी को आप दे दिए और सुशील पासी को क्यों नहीं दिए? शर्मा जी कितना संघर्ष किए वहाँ पे, कितना संघर्ष किया आप बताइए। जितनी बरसातें झेली सुशील पासी ने झेली, और जितना इन लोगों का अत्याचार था सुशील पासी ने झेला। और शर्मा जी ने क्या झेला भाई? रायबरेली अमेठी में क्या झेला? रायबरेली में सुशील पासी एक नामित चेहरा है भाई, नामित है, लेकिन उस हिसाब से उनको नामित चेहरे भी हैं, चर्चित चेहरे भी हैं। नहीं, चर्चित रही, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनको मतलब प्रणाम करते हैं। हालांकि हमारी ज़्यादा मुलाकात नहीं होती है, लेकिन उनकी पीड़ा उनके चेहरे से जैसा झलकती है। कभी भी उनका वीडियो देखो, देखो कितना संघर्षित आदमी है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चेहरे के साथ मिलता जुलता चेहरा है उनका, लेकिन इस तरह उपेक्षा करके हमारे लोगों को डिमोटलाइज कर रहे हैं ये लोग। तो ये गलत है। हम तो विरोध करेंगे, वो ना विरोध करें, वो ना विरोध करें, हम नहीं कहते, लेकिन हम उनके पक्ष के लिए उनका विरोध करेंगे। हम हमारे भाई के साथ अगर अन्याय होगा या हमारे भाई को कहीं कोई पद नहीं दिया जाएगा, और पद क्या पार्टी में दे दिया, बिहार का बना दिया, अरे यूपी का बनाते, यूपी का बनाते तो कोई बात होती, बिहार का बना दिया जाके वहाँ पर। अब हमारा भाई यहाँ भी संघर्ष करे, वहाँ भी संघर्ष करे। मतलब अरे बनाना है तो एमएलसी बनाइए, राज्यपाल बनाइए, कहीं पर जहाँ आपकी सरकार है वहाँ बनाइए, तब तो हम जाने कि पारसी समाज के हितैषी आप हैं। 27 विधायक, 26 विधायक पारसी समाज ने कांग्रेस को दिए। आखिर कांग्रेस ने हमारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो क्या हुआ? उस समय होशियारी की इन लोगों ने, सत्ता के लालच में। इनको क्या लगता है ये लोग सत्ता के लालच में हम लोगों को इस तरह इस्तेमाल करते रहेंगे? देखिए, जब भी हम टूटे हैं वो पार्टियां ही ध्वस्त हो गई है। चाहे देख लीजिए पिछला इतिहास, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, या अन्य कोई पार्टी रही हो, तो लगातार हम लोगों ने पटखनी दी है, ऐसा नहीं है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी क्या गुड़ाई ढूंढ रहा है पारसी समाज? बिल्कुल, उनको लग रहा है कोई पिछलग्गू टाइप का आदमी उनको मिल जाए, लेकिन हम अपने बड़े भाई सुशील पासी का पैसा होने नहीं देंगे। कांग्रेस के लोग हम उनके लिए आवाज उठाएंगे, वो संवैधानिक ढंग से आवाज उठाएंगे। बीएसपी को जिसने खत्म किया उसने कांग्रेस को भी खत्म किया, लेकिन कांग्रेस की जो मुखिया हैं उनकी आंखें बंद हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका मूल जनाधार किसमें है, लेकिन उन्हीं की अगुवाई में ये सब चल रहे हैं। तो उन्हीं की अगुवाई में आप चलते रहिए। आप उनको करता धरता समझते हैं जिन लोगों ने पार्टियों का अस्तित्व तक मिटा दिया है। आप समझ रहे काम करिए। अरे भाई, हम कह रहे थे बड़े भाई सुशील पासी जी को अगर आप कहीं से एमएलसी बना देते, राज्यपाल बना देते, पूरा पारसी समाज लामबद्ध हो जाता। कहीं अलग थोड़े है, हमको किसी से झगड़ा थोड़े करना है, लेकिन हम अपनी बात तो कहेंगे ही ना कहेंगे। अगर हमारे मन में पीड़ा 70 सालों से आप बार बार कह रहे हैं मुख्यमंत्री, अरे दादा, जब राज्यपाल तक नहीं बनाने तैयार तो मुख्यमंत्री कहाँ बना देंगे? कांग्रेस ने 1982 के समय तक समाज ने मौका दिया था कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने उस समय धर्मवीर जी के साथ विश्वासघात किया। क्या दोबारा विश्वासघात होना है? बिल्कुल, हमें तो पूरा चुनाव सुशील पासी जी ने अपने कंधे पर उठाया। पूरे ज़िले में क्या, आसपास जिलों में, रायबरेली, उन्नाव, बाराबंकी, लखनऊ, आसपास जितने आप सिधौली और या ये संडीला साइड सब पूरा यूपी में घूमे। उसके बाद भी लगातार मतलब चुनाव हो जाने के बाद एक तरफ से उनको छोड़ दिया गया। अरे, और आप बनाओ तो बिहार का बना दिए, ठीक है, जो बिहार का बनाए। अब वो बेचारे कुछ तो कहेंगे नहीं, क्योंकि भाई वो तो पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता है। नाराजगी दिखी है रायबरेली। मैं खुद रायबरेली को हूँ, मैं नाराज हूँ, दूसरे को क्या कह दूँ? मेरे बड़े भाई के साथ अगर ऐसा कुछ होगा, जिनसे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, अगर उनके साथ ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है वो नहीं कहेंगे तो उनका भाई कहेगा। भाई, हम तो वहाँ के रहने वाले हैं ना। मैं बचरावा मूल का रहने वाला हूँ, मैं जानता ना हूँ। लोगों में आक्रोश है इस बात को लेकर कि हमारे भाई को ना राज्यपाल बनाएगा, ना राज्यसभा भेजा गया। जब इतना प्रमुख पद से उसको आगे लगाए हुए थे, पूरे चुनाव में उनको आगे कर दिए, तो अब क्या हो गया जो उनको एकदम से छोड़ दिए, उनको किनारा कर दिए। और जो जिनका कोई रोल नहीं, उनका बैठा के आप अपना वो दिखा रहे, तो ये सब नहीं चलेगा। समय बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, लोग पढ़े लिखे भी लोग हैं और समझदार भी लोग हैं। कांग्रेस को अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल अध्ययन करना चाहिए इनको, जिनके शीर्ष नेतृत्व को चाहिए। मैं तो समझ नहीं पाया कौन सा इनका शीर्ष नेतृत्व है जो आज तक ठीक से समीक्षा भी नहीं कर पाया यहाँ के समाज के लोगों की। जब लोगों की पीड़ा सुनने वाला ऊपर नहीं जाएगा तो कैसे काम आएगा? भेजिए राज्यसभा हमारे लोगों को, तो जाए हमारी पीड़ा। नहीं, कांग्रेस जो है, देखिए, कांग्रेस को एक चीज ध्यान देनी चाहिए कि धर्मवीर जी को पढ़िए, आप धर्मवीर पासी जी को पढ़िए, और जो गलतियां आपने बहुत बड़ी की हैं उसको अगर सुधारेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका तो अस्तित्व वैसे ही खत्म है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आपको राजनीति करनी है तो हमसे मिलना पड़ेगा और हमारे लोगों को सम्मान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं अपने जितने भी सुजातीय बंधु हैं उनको साफ एक निर्देश या अपना निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, आप किसी भी दल में हो, लेकिन अगर बात पासियों की पड़ेगी तो आपको झुकना पड़ेगा। अगर जो झुकेगा नहीं, उसकी राजनीति खत्म है। बहुत दिन
पार्सियों को फूट डाल डाल के लोग जो है इधर उधर डाइवर्ट करते हुए हमको सत्ता विहीन रखा, लेकिन अब पार्सियों को डाइवर्ट करके कोई सत्ता विहीन नहीं कर पाएगा। इतना आप समझ लीजिए। अगर एक थप्पड़ पड़ा तो फिर पूरे समाज में दर्द होगा, अगर एक राजनीतिक चोट लगी तो पूरे समाज में दर्द होगा। देखिए, मैं पार्टियों साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आप समझ लीजिए, हमारी निगाहें सब पार्टियों के ऊपर है कि कौन हमारे लोगों को सम्मान दे रहा है, कौन हमारे लोगों को दराकिनार कर रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जहाँ पे हमारा सम्मान होगा, हमारा कोई घर नहीं है अभी, कोई घर नहीं है। जिसके घर जाएंगे उसकी बल्ले बल्ले, उत्तर प्रदेश में राज करेगा। लेकिन हमको अब हमारा अधिकार चाहिए, हमारा अधिकार चाहिए, हमको हमारा मुख्यमंत्री चाहिए। अगर दे तो ठीक है, नहीं तो हमारा भाई हम कहते हैं पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से तो मैं यही कहूँगा कि वर्तमान सरकार में हो चाहे विपक्ष की सरकार हो, विपक्ष के लोग हो, मैं तो कहूँगा एक बार 5 साल के लिए बना के देखिए। अगर पूरे समाज भयमुक्त समाज न कर दिया जाए तो आप कहिए पूरा यूपी का यूपी हमारा सुधर जाएगा। उसका चाहे आर्थिक ढांचा हो, चाहे राजनीतिक ढांचा हो, चाहे सामाजिक ढांचा हो। और जो ये बार बार जो कला मच जाती है, ये पारसी समाज जब ये मुख्यमंत्री हमारा बनेगा तो जाहिर सी वो तो हमारे लिए, तो क्योंकि हमारा तो इतिहास ही है कि जब भी हमारे हाथ में सत्ता रही, हमारे हाथ में तलवार रही, हमने सदैव पूरे सर्व समाज की सेवा की। हमसे अच्छा समाज सेवक कौन है? इतिहास पढ़ लीजिए हमारा, उससे समीक्षा लेना चाहिए लोग, जिसके लिए जराम जैसा दंश हम लोगों ने झेला और आज तक हमारी नस्लें झेलती आ रही है सब चीज़ें। तो इनको तो चाहिए इस चीज़ के, हमसे अच्छा कौन भारत रक्षा की इनको संतान मिल जाएगी। एक बार बना के देखे, ट्रायल ले लिए। सोशल फेसबुक कुछ कमेंट में पढ़ रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कि सुशील पासी को जो है वो दे दिया गया है, एक तरीके से टुकड़ा दे दिया कांग्रेस के द्वारा, लॉलीपॉप दे दिया गया है, तो वो बिहार को दे दिया गया। लेकिन बात यह, जैसे उनको बिहार भेज दिया, भाई वो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, वो जहाँ भेजा जाएगा जाएंगे। लेकिन उनके साथ उनके लोग भी तो जुड़े हैं। मान लिया मैं उनसे नहीं जुड़ा व्यक्तिगत, लेकिन आप जानिए वो है तो हमारे समाज के ही ना भाई, है तो। और समाज के व्यक्ति पासी समाज से ही नहीं, वो सर्व समाज के भी नेता है। ऐसा नहीं है, पूरे जिले में आज भी उनके नाम का सिक्का चलता है और उनके नाम से लोग उनको जानते हैं। और आप जानिए वो हमेशा शोषित वंचितों की ढाल बनते हैं। मैं कोई उनका फॉलोवर या मतलब कोई उनका चहेता नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है लोगों के बीच में, मैंने पूरा जिला अपने पैरों से नापा, पूरा जिला मैंने घूमा, हर तरफ उनके प्रति लोगों का रुझान है। लेकिन जिस तरह से इस तरह ये पार्टियां करती हैं तो ये चिंतनीय विषय है। मैं तो कहना चाहूँगा सोशल मीडिया पैनल पर कि भाइयों, जरायम जातियों के जितने लोग हैं, क्योंकि जरायम जातियों में से किसी भी जरायम जाति के लोगों को अभी तक सत्ता में नहीं लाया गया है, चाहे वो चाहे जैसा भी रहा हो। अभी तो मैं चाहूँगा ये 200 से 4 जो अधिक जातियाँ रही, जरायम जातियाँ जो उस समय जरायम दल से पीली थी, आप लोग आ जाइए पासी समाज के नेतृत्व में, इस एका मोर्चा के नेतृत्व में आप लोग आ जाइए। हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। जो पार्टियाँ आज हमको अंगूठा दिखा रही हैं, हम इनको अपनी ये उंगली दिखाएंगे मेरे साथियों। इसलिए आप सब प्रयास करिए इसके लिए।